अयोध्या में दीप उत्सव के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। जी हां, बुधवार को अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव यानी गोवर्धन पूजा मनाया गया। वहीं अयोध्या के माधव सेवा सदन मंदिर में भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। आइए देखते हैं क्या कहा मंदिर के श्री महंत रामानुजाचार्य जी ने। नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। स्वामी जी, आज अन्नकूट का महोत्सव है, किस प्रकार मनाया जाता है और विशेष तौर पर अयोध्या में और आपके मंदिर में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास बड़ा ही परम पवित्र मास माना जाता है। अयोध्या में बहुत काल पहले से ही आसपास के गांव के लोग अयोध्या में आकर के कल्पवास करते हैं 1 मास तक। इसी में परिक्रमा 14 कोसी पंचकोसी अयोध्या का होता है। आगे आने वाला है। दीप महोत्सव हुआ और इस बार का दीप महोत्सव तो बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रधानमंत्री जी के द्वारा संपादित हुआ। लेकिन दीपोत्सव के बाद में एक बहुत बड़ा उत्सव हम वैष्णवों का होता है। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस महान पर्व को ब्रजवासियों को और नंद बाबा को बताया था। कारण क्या था? इंद्र का अभिमान, और उस इंद्र के अभिमान को मर्दन करने के लिए समस्त ब्रजवासियों को, नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत काल पहले से आप देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, बदले में आपको क्या देता है? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र समय से वर्षा करते हैं, वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को समस्त प्राणी खाते हैं, जीवन को स्थिर रखते हैं। अन्न से ही समस्त प्राणी जीवित हैं। आज भगवान ने कहा कि बाबा, इस बार देवराज इंद्र की पूजा न करेंगे। इस ब्रजमंडल में साक्षात ईश्वर के प्रतीक ईश्वर ही गोवर्धन पर्वत के रूप में विद्यमान है, उनकी पूजा करेंगे। बहुत लोगों ने समर्थन किया, बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण की बात रही। समस्त ब्रजवासियों को, नंद बाबा को लेकर के जो 56 भोग तैयार किया गया था, सब बैलगाड़ियों पर रख करके गोवर्धन पहुँचे और वहाँ पर गोवर्धन नाथ की पूजा शुभारंभ हुई। पहले अभिषेक किया, पूजा किया और 56 भोग निवेदित किया। भगवान सब खाते जा रहे थे। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला, कुछ तो छूट जावे हम सबके प्रसाद के रूप में। भगवान ने प्रसाद के रूप में सबको छोड़ा है। इंद्र का अभिमान वर्धन किया भगवान ने। यह पौराणिक कथा है भागवत के अनुसार। तो उस काल से, उस समय से समस्त वैष्णव जन ठीक दीपोत्सव के दूसरे दिन प्रतिपदा जिस दिन रहती है, 56 भोग तैयार करके अपने अपने ठाकुर जी को निवेदित करते हैं और आसपास के साधु संत गृहस्थी लोग सबको बुला करके भोजन प्रसाद पवाते हैं। यह परंपरा का निर्वहन हम सब करते हैं। बोलो श्रीवन नारायण भगवान की जय। आपका नाम? स्थान का नाम माधव सेवा सदन है और इस स्थान के परमाध्यक्ष के रूप में स्वामी रामानुजाचार्य मेरा नाम है और इस स्थान को भक्तों के माध्यम से इस स्थान का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ संस्कृत के पढ़ने वाले
ब्राह्मण बच्चे भी यहाँ निवास करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। आने वाले अतिथियों की सेवा चलती रहती है, भक्तों की सेवा चलती रहती है। भगवत भागवत सेवा दोनों सेवा चल रही है। तीसरी सेवा विद्यार्थी सेवा भी चल रही है।